शिवर सर और अमित सर, स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो गया है और मैं शायद उतना डिजर्व नहीं करता हूँ जितनी चीज़ें बोल दी गई है, लेकिन स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों ने इस साल सुना होगा एलसिड इन्वेस्टमेंट के बारे में, एक शेयर के बारे में सुना क्या इस साल? आपने सुना? ठीक है, आपने भी सुना। 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपए का शेयर रातों रात 67 करोड़ में बदल गया। ये इंडिया के कैपिटल मार्केट की पावर है। आप गूगल में सिंपल डालो इंडियन इकोनॉमी बाय 2031, आपको कई सारे मिल जाएंगे, S&P ग्लोबल का मिल जाएगा, मॉर्गन स्टैनली की न्यूज़ मिल जाएगी, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ मिल जाएगी। वो कहती कि इंडियन इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ 2031 $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। अभी हम 3.7 3.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो जितना 75 सालों में लोगों ने पैसे कमाए उतने अगले 5 से 7 साल में पैसे कमाए। अब ये पैसे सबके नहीं बचेंगे, ये पैसे इंफॉर्मेशन जिसके पास होगी वो इंफॉर्मेशन से ही बनेगी। ये इंफॉर्मेशन आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा इस पूरे सिनेरियो को। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो इन 2012 4,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड का एरियम लखनऊ में था इन 2012। 2024 48,000 करोड़, यानी 12 गुना एसेट अंडर मैनेजमेंट इन म्यूचुअल फंड इंक्रीज इन लखनऊ। अब हम लखनऊ की बात करते हैं, पूरे यूपी की बात करते हैं तो इट्स अराउंड 3.25 लाख करोड़। अगर हम सिर्फ न्यू दिल्ली की बात करते हैं, NMDC की बात करते हैं, तो वहाँ का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट इस वक्त 6 लाख करोड़ के करीब है। हम मुंबई की बात करते हैं तो वहाँ पे करीब 18 लाख करोड़ है। पुणे की बात करते हैं 2.13 लाख करोड़ है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स के मार्केट, मतलब ये कैपिटल मार्केट जैसे जैसे चेंज हो रहा है, अभी तक आप लोगों ने म्यूचुअल फंड सुना है, SIP सुनी, लमसम सुना है, आप लोगों ने PMS भी सुना होगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। जैसे म्यूचुअल फंड यू कैन स्टार्ट विद 500 200 के SIP भी शुरू कर सकते हो, एंड अगर आप लमसम डालना चाहते हो तो 5,000 से स्टार्टिंग है। इसके ऊपर PMS होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जहां 50 लाख से शुरुआत होती है। उसके ऊपर होता है AIF, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो 1 करोड़ से स्टार्ट होता है, मिनिमम उसका बेस पॉइंट 1 करोड़ है। उसके ऊपर फिर स्टार्टअप फंडिंग की बात होती है। अब ये इंडिया की मार्केट इतनी ज्यादा ग्रो कर गई है कि AIF फंड्स जो 1 करोड़ से शुरू होते हैं, उन फंड्स को लेके हमारी मार्केट करीब 30,000 करोड़ के और मतलब इवन नंबर्स तक पहुंच चुकी है। और आज के डेट पे इन्वेस्टमेंट्स को लेके AIF और PMS की बात होने लगी। PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में आते हैं, सेबी द्वारा गाइडेड होते हैं। यहाँ 50 लाख से आप शुरू कर सकते हो और उसके बाद जो भी बढ़ा सकते हो। तो 5,000 से मार्केट अब आपका PMS और AIF तक पहुंच चुका है। अब AIF में ऐसे ऐसे डेट फंड्स आते हैं जो 16 से 17% के रिटर्न्स दे रहे हैं। डेट फंड मतलब जो शेयर मार्केट से लिंक नहीं होंगे। उसके ऊपर अब प्राइवेट डेट और प्राइवेट इक्विटी की बात हो रही है। प्राइवेट डेट का एक किस्सा है जो मैं सुनाता हूँ। एक कंपनी है JM फाइनेंशियल, जिसने इंडिया के टॉप 50 ब्लू चिप कंपनीज में से 36 के IPOs उन्होंने लाए। अभी बजाज हाउसिंग का भी IPO वही लाए। उनके साथ मिलकर हम लोगों ने AIF फंड हम लोगों ने बेचा। यूपी में 28 करोड़ के आसपास कई लोगों ने इन्वेस्ट किए। उस इन्वेस्टमेंट का बस तरीका बताता हूँ क्या है। सपूर जी करके फॉर्म है जो टाटा के साथ 20% टाटा इंश्योरेंस से जिनकी 20% की पार्टनरशिप थी, तो वो अपने डेट से इतने ज़्यादा वो हो गए थे कि अब उनका डेट संभाले नहीं जा रहा था। तो JM फाइनेंशियल ने मिलकर, हम लोगों ने मिलकर करीब करीब उनको 1100 करोड़ के डेट हम लोगों ने उनको दिए, उनके शेयर प्लेस किए। आज के डेट में 18% का रिटर्न कस्टमर्स के पास है। अभी हम लोगों ने कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड्स में पैसे लगवाए और प्री IPO लगवाए। IPO तक पहुंचते पहुंचते वो 200 गुना तक पैसे पहुंचे। अब ये कैपिटल मार्केट और इंफॉर्मेशन समझने का वक्त आ गया है कि इसको हमको समझना पड़ेगा। अब इससे भाग नहीं सकते। अगर आज के 80 साल मुझे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर मिले, उन्होंने मतलब व्हेन ही स्टार्टेड स्टेट बैंक के गांव में गए, उन्होंने ब्रांच खोली, लोगों के पास गए अकाउंट खोल लो, तो लोग कहते थे मेरा पैसा है मैं बैंक में क्यों रखूंगा, फिर लाइन लगा के क्यों निकालूंगा या कोई कागज भर के क्यों निकालूंगा। उस वक्त बैंक्स नहीं थे, आज बैंक के बिना दुनिया नहीं है। अब आगे आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट के बिना दुनिया नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, आपकी करंट एज, आपकी रिस्क एपेटाइट, आपको एक वेल्थ मैनेजर चाहिए। एक्चुअली मैं वेल्थ वैली कहाँ से अपना
शुरुआत किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। प्राइवेट बिजनेस आई वाज विद सम इंश्योरेंस कंपनी, मैंने वहाँ आई वाज स्टार्टेड इन 2004। स्टार्ट करने के बाद मैं कस्टमर्स के पास जाता था, मैं इन्वेस्टमेंट लेता था, इंश्योरेंस लेता था, चलता रहा। फिर मुझे दिखा कि बहुत सारे मतलब कस्टमर्स हैं जिनको मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही है, उनको इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता है कि क्या होना चाहिए। जैसे आजकल टर्म इंश्योरेंस का बहुत सारा प्रचार चलता है, टर्म इंश्योरेंस को लेके लोग सोचते हैं 75 ईयर्स तक, 85 ईयर्स तक या 100 ईयर्स तक टर्म इंश्योरेंस ले लें या कुछ ले लें। तो सबसे पहले तो समझ में आया कि यार सबसे पहला जो इंश्योरेंस होता है, कोई इंश्योरेंस होना चाहिए तो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास। हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम लोग जब मैं मिलता हूँ तो 90% लोगों के पास 10 लाख के सम एश्योर्ड से ऊपर का हेल्थ इंश्योरेंस होता नहीं। अच्छा सोच के बताइए कि अगर भगवान न करे कोई बीमार पड़ जाए तो 10 लाख की व्यवस्था तो हो सकती है, कहीं से कुछ सेविंग तोड़ लिया, कुछ वो कर लिया। अगर लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी, अगर किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी, अगर कैंसर की जरूरत पड़ी, क्या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है? अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि जितना क्लेम सेटलमेंट है उससे कम पेमेंट, मतलब कंपनीज दिखा रही है कि वी हैव सेटल अ क्लेम ऑफ 94% और पैसा दिया 57%। ये हेल्थ इंश्योरेंस की बड़ी न्यूज़ है, आप लोगों को देखना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस हो क्या रहा है। तो पोर्टफोलियो एक बार रिविजिट हर आदमी को करते रहना पड़ेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो हमें उस वक्त काम देती है जब हमें कोई काम नहीं देता है। तो हमारा सम एश्योर्ड कितना है उसके लिए प्लानिंग करने के लिए हमारे पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, किसी के मतलब कहीं हमने किसी को रखा नहीं है कि हमारे लिए वो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। कितने लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है, कितना लाइफ इंश्योरेंस कितने पार्ट तक जरूरत है, हमको टैक्सेशन के बारे में भी नहीं मालूम है। अभी यूलिप प्लान को लेके बहुत सारी आप लोगों के पास, कुछ लोगों के पास होंगे भी, उसमें थोड़ा सा बारूद है ख्वाहिश का, जश्न इश्क 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 का, जश्न। मैक्सिमम लोगों के पास टैक्सेबल पैसा है, इंश्योरेंस लेने के बाद भी उनके पैसे टैक्सेबल होने, कितना टैक्स जाना है, क्या चार्जेस लगने हैं, क्या कुछ रखने हैं। हम लोग मतलब आई वाज विद सम इंश्योरेंस कंपनी, तो हम लोग का एक विजिट हुआ, मुंबई गए हम एक बहुत बड़े बिल्डर के पास। तो वहाँ पे जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा कि मेरी वेल्थ मैनेजमेंट टीम को वही देखती है, वही आपको डिसाइड करके बताएगी। तो हम लोगों ने वहाँ पे बात की और सब कुछ किया, फिर वेल्थ मैनेजमेंट टीम के पास गए तो वहाँ को एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे आपके लिए फंड का मैनेजमेंट कर रहे थे और सारी चीज़ें उन्होंने पूछी, इन एंड आउट सब पूछा। पूछने के बाद फिर हम लोग का वहाँ पे डील क्रैक हुआ, वो बहुत बड़ी डील थी। तो वो डील जब क्रैक हुई तो पता चला कि यार बड़े लोगों के लिए वेल्थ मैनेजमेंट टीम भी रखते हैं। फिर हम कुछ लोगों ने जो सेक्टर में 20 साल 22 साल की मतलब जर्नी अपनी गुजार चुके हैं, उन लोगों ने मिलकर एक कंपनी का फॉर्मेशन किया हम लोगों ने 2017 में। वेल्थ वैली IRDA के एक लॉ के तहत हम लोग का रेगुलेशन हुआ, जहाँ सेबी, RBI, IRDA, PFRDA सब कुछ एक जगह हम लोग को लाइसेंस मिला और वी हैव स्टार्टेड। तो हमें प्रॉब्लम मालूम थी कस्टमर की, कि कस्टमर की दो प्रॉब्लम है। एक तो जब मैं किसी कस्टमर के पास जाता हूँ तो वो कागज निकालना शुरू करता है कि यार इतना है मेरा, ये है मेरा, वो है। मैं क्लाइंट के पास गया तो उन्होंने मेरी को बात होने लगी, कहा यार 50 पॉलिसी मेरी लाइफ इंश्योरेंस की LIC की है। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने निकाला, जब उनके सम एश्योर्ड जोड़े तो वो 2.5 से 3 करोड़ के सम एश्योर्ड थे और ही इज अर्निंग 50 लाख रुपीस पर मंथ। मैंने कहा ये 2.5 से 3 करोड़ क्या आपकी इनकम को रिप्लेस कर पाएंगे? तो प्लान नहीं किया हुआ, क्या सम एश्योर्ड है, क्या लेना है, कितना लेना है, नहीं लेना है, ये प्लान नहीं करते हुए। फिर उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हाँ यार मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ है, LIC में है, पॉलिसी में है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो तो जस्ट गुड लक हुआ। उसके बाद पता चला कि एक जब डेटा आप रीड करते हो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 90% एजेंट 3 साल के अंदर छोड़ के चले जाते हैं, हेल्थ को 80% एजेंट 3 साल बाद छोड़ के चले जाते हैं। फिर हमने बैंकों से लिया तो एक मैनेजर से लिया, दूसरा मैनेजर आ गया, तीसरा मैनेजर आ गया, तो मैक्सिमम कस्टमर्स को जाके ऑफिसेज में जाके वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज की या म्यूचुअल फंड के ऑफिसेज में जाके खुद की सर्विस खुद से लेनी पड़ती है। ये मार्केट का गैप था जो चल रहा था, हर कस्टमर के साथ चल रहा था। जब उन्होंने स्टार्ट किया इसको करना तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। उस एप्लीकेशन में हम टोटल वेल्थ एक जगह इंटीग्रेट करते गए और आदमी के लिए रिस्क प्लानिंग, उसका क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट है, इंडिविजुअल अपना हर एक दिन ही शोला